ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक बरतानवी अदालत कहती है कि ये दो तरफा मुआहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं है। हम 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। PTI के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुआहिदे में लिखा गया है कि ये रकम इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डालेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि NCA बरतानिया ने कहा कि पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इस एक जुमले को लेकर कहा गया कि ये पैसा खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में गया है। इनका कहना था कि 6 नवंबर 2019 को प्रेस रिलीज और मुआहिदा किया गया। NCA बरतानिया ने मुआहिदे को खुफिया रखने का कहा। 6 नवंबर के फैसले पर 29 नवंबर को अमल दरामद हो चुका था। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 94 अरब रुपए 9 जनवरी को वफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। कौन कहता है कि रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को एक पैसे का नुकसान हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में? ये गलत बात है। और यहां तक इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में जाना था वहां से आगे उसकी अदायगी अगर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को होती है तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जमीन मुफ्त में दी गई थी बहरिया टाउन को, वो हुकूमती जमीन थी, वो सरकारी जमीन थी, लिहाजा उसकी अदायगी भी इसी जुमरे में आएगी कि यह सरकार को अदायगी हो रही है। जब सरकार की जमीन आपने मुफ्त दे दी किसी को और उस जमीन की अदायगी होती है तो अदायगी सरकार को है। ये लिखा उन्होंने कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 के तहत काम करती है। ये तमाम जमीन जो थी उस कानून के ताबे थी और इसको दिया गया, लिहाजा इस जमीन की जो अदायगी है वो रियासत को अदायगी है। तो ये पैसा रियासत ही के पास आया, क्या आना था। लेकिन इसमें एक कदम और था। जब यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया तो यह कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में नहीं गया, यह सुप्रीम कोर्ट की दस्तरस में आया ना। इसकी हवालगी तो सुप्रीम कोर्ट को की गई। सुप्रीम कोर्ट को अब भी यह इख्तियार था, बरतानिया में कोई भी माहिदा हुआ हो 6 नवंबर को अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन, किस पैसे से क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई मजबूर महज तो नहीं है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास यह पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि इस पैसे को आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए या इस पैसे को सरकार को दे दिया जाए किसी और माध्यम, और यही हुआ। 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पैसा इस अकाउंट में आया था 34 अरब रुपए बनते थे वो रुपयों में, उसका जो मुतबादिल था, जो फॉरेन करेंसी थी, वो तो सीधा पहले दिन ही 171 मिलियन पाउंड वो चले गए थे स्टेट बैंक के पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट होता है उसके मुतबादिल रुपयों में जो होता है वो गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में। लिहाजा ये याद रहे कि पहले दिन ही हमारे ज़रे मुबादला के ज़खायर में 171 पाउंड का इजाफा हो गया था। उसके मुतबादिल 34 अरब रुपए पड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक पैसा वहां से बाहर नहीं निकला। उसके बाद डिवैल्यूएशन हुई, मार्कअप आप जानते हैं 18-20% भी रहा, वो रकम बढ़ती रही, वहां पड़ी थी। कुछ रकम इस 34 अरब से पहले भी बहरिया टाउन ने जमा कराई थी। लिहाजा 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पास 94 अरब रुपए मौजूद थे। ये 34 अरब रुपए कोई 20-30 अरब रुपए बढ़ चुके थे डिवैल्यूएशन और मार्कअप की वजह से। 94 अरब रुपए 9 जनवरी 2024 को 23 नवंबर 2023 के फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या इमरान खान या काबीना ने नुकसान पहुंचाया? ये मुआहिदा बरतानिया में भी यही था कि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ गया, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद थी कि यह पैसा वो आगे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते या वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि इस पैसे को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में बांट दिया जाए और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 50 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को दिया गया और तकरीबन 44 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए गए। तो अब कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान की किसी इकाई को या किसी एजेंसी को एक पैसे का भी नुकसान हुआ है?
یا یہ کہ اس پیسے کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے کسی طریقے سے موڑ دیا، اس نے یہاں جانا تھا، اس خزانے میں جانا تھا، اس کو کسی اور اکاؤنٹ میں موڑ دیا. بالکل یہ ایک لغو داستان ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.